शादी होगी तभी उस एफडी को तोड़ा जाए। मैं करीबन 2 लाख रुपए इस बच्ची के खाते में जमा करवा दूँगा ताकि लेकिन उस राशि को तब खोला जाए जब इसकी शादी हो। जब इसकी शादी हो तब तक इसका कुछ ना कुछ पैसा भी बढ़ जाएगा और वो भी बढ़ तो इसकी पढ़ाई के लिए भी कुछ किया है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1500 रुपये महीना में इसको आज 18,000 रुपये का चेक दे दूँगा 1 साल का पूरा। जब तक मेरी हिम्मत है तब तक इस बच्ची का जो कहते हैं ना कि मैंने गोद में ले लिया, आप पैसे मांग लीजिए। जय माता। दुर्गाष्टमी पर एक कन्या आई थी आपके पास, उसकी आंखों में आंसू थे और आप उससे बाद में मिल नहीं पाए, क्या कुछ मामला था और आज वो बेटी आपके निवास पर भी आई? देखिए, दुर्गा अष्टमी पे मैं पूजा करके जैसे नीचे गया और वहाँ पर बहुत से जो बाकी कन्याएं आती हैं जो नौ पूजा करके, नव दुर्गा की पूजा करके हम उसके बाद जितनी कन्याएं हमारे यहाँ आती हैं 1000-1500 निवास स्थान पर जितने लोग आते हैं सबको हम लोग प्रसाद और उनका जो गिफ्ट है जो हम सबको बांटते हैं अष्टमी पे वो सबको वितरित करते हैं। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो ये कन्या एकदम गले लग के रोने लगी। मैंने पूछने की चेष्टा भी की लेकिन वो कुछ बता नहीं पाई। फिर मैंने अपने पीएस राजेश से कहा कि इसको थोड़ा साइड में बिठाओ, बाद में बात करते। तो बाकी कन्याओं को प्रसाद वितरित करके जब खोजा तो ये कब उन कन्याओं में निकल गई हमें पता नहीं लगा, लेकिन सारा दिन निकल गया। शाम को सन्नी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वो वायरल होगी वीडियो, तो मैंने देखी तब मेरा ध्यान गया। मैंने फिर अपनी माँ से फ़ोन पे बात की तो माँ बोली उसको खोजो कि वो बच्ची कहाँ है, हो सकता है कि माँ के रूप में वो बच्ची आई हो। तो बस फिर उस समय फिर मैंने मोहित से और सन्नी से कहा कि एक सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो डाल दो और ये डाल दो, ये बच्ची जहाँ की भी हो कृपया मिले। तो कल पता लग गया था बच्ची का शाम के समय में। अनिल पातलार ने बताया कि हमारे वार्ड की बिटिया है। तो आज सुबह फिर मैंने उनको कहा आज तो मैं बाहर हूँ, कल सुबह नाश्ता भी करेंगे और जो भी बन पाएगा वो करने का काम करूँगा। क्या क्या घोषणा की आपने बेटी के लिए? देखिए, ये बच्ची थोड़ी सी दिमाग से कह सकते हैं दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको डिस्टर्ब है दिमाग से। तो एक तो डॉक्टर संकल्प को मैंने बुलाया और उसको दिखाया, इसका इलाज यहीं चलेगा। और दूसरा इसके कुछ वस्त्र मैंने उसी समय टेलर को, हमारी इंदू माटा है और हमारी जो बहू रानी है वो भी ब्यूटिक चलाती है, तो उसे भी बुलाया और उसके नाप दिलवाए। बच्ची को इतना तो था, उसने कहा मुझे सलवार वाला सूट चाहिए, घघरा चोली चाहिए, जितने भी सूट उसने हर तरह का जितना भी बच्चियों का बनता है, तो 5 सूट बने 6 सूट बने, वो सब हम लोग उस बच्ची को नाप दिलवा दिया। वो जल्दी हम उसको बनने के बाद दे देंगे। और विशेष तौर पे मैंने कहा कि एक अमाउंट 1500 रुपये महीना इस बच्ची की देखभाल के लिए मैं अपनी तरफ से दूंगा, लेकिन प्रति महीना दूंगा। एक साथ देने से, क्योंकि वो बच्ची के माँ बाप नहीं है और वो अपनी नानी के पास रहती है, एकदम एक अमाउंट दे दूं 18-20 हज़ार तो गलत यूज हो सकता है। तो प्रति महीना वो 1500 रुपये में उस बच्ची के पढ़ाई के लिए, उसके लिए जो भी जिसके भी प्रयोग करना चाहेगी बच्ची कर लेगी। और 2 लाख रुपया कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, 2 लाख रुपया मैं इस बच्ची के नाम एफडी करवा दूंगा, जो इसकी शादी के समय वो एफडी तुड़वाई जाएगी। एक तरीके से गोद ले लिया आपने बेटी? हाँ, मैंने कहा कि इसका जो भी देखिए संभालेंगे तो उनके परिवार के जो नाना नानी जो भी हैं वो संभालेंगे, लेकिन फिर भी जो उस बच्ची के लिए बन पाया, क्योंकि ये नवरात्रों में आकर इस प्रकार से, इस भाव से आई कि माँ भगवती की हम उपासना करते हैं, तो मुझसे रुका नहीं गया। और विशेष तौर पर मैं अपनी माँ विद्यावंती का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ऐसा भाव दिया है। और इनके आदेशानुसार ही कल रात को ही जब मैं आया तो सुबह माँ ने कहा कि उसकी शादी के लिए भी ऐसे ऐसे कुछ करो। तो मैंने कहा कि माँ मैं ही कर दूंगा, आगे किसने देखा कल कौन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अपनी तरफ से एक अमाउंट मैं जमा करा दूँ। 2 लाख कम से कम बोलो, ज्यादा हो पाया तो मैं ज्यादा भी करा। मूल रूप से कहाँ से रक्षा हुई? ये आज ही पता लगा बातचीत करने से। ये लोग यूपी के हैं, यूपी के रहने वाले हैं, तो यहाँ काफी समय से हैं। इस बच्ची की माँ जब ये 9-10 महीने की तब गुजर गई और फादर जब ये 5 महीने की तभी, मतलब 1-1.5 साल के अंदर इसके माँ बाप दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जी, आपने इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी है, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि राजनीतिक भाव देखा जा रहा है इसमें। नहीं, देखिए सोचने वाले का नजरिया है, आप कर सकते हैं ऐसा, जिन्होंने लिखा वो कर दे ऐसा। हर चीज को आप राजनीति से मत जोड़िए। कोई आज तो पहली बार ऐसा हुआ नहीं कि मिड्डा परिवार ऐसा काम कर रहा है, ये मेरे पिताजी के समय से चलता आ रहा है। हर चीज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति ने कहा कि राजनीति वो भी कर सकता है, उसको कोई बच्चा गोद में ले ले, कोई दिक्कत थोड़ी है।
जो लिख रहा है वो भी तो गोद में ले सकता, किसी बच्चे का उद्धार हो जाएगा। हर चीज आप इसे राजनीति ही मान लीजिए। आप राजनीति के तौर पे किसी का कुछ कर तो रहे हैं, अच्छा, मैं कहता हूँ किसी भाव से अच्छा कीजिए। मैं राजनीति के तौर पे कर रहा हूँ, मान लीजिए, मैं उनकी बात को मान रहा हूँ। वैसे तो मैंने कहा कि मैं ये भाव, मेरी माँ दुर्गा, ऐसे देखिए बहुत से लोग आके अपनी दुख और व्यथा बताते हैं, लेकिन उस समय का समय कौन सा था, स्थान कौन सा था और दिन कौन सा था, वो महत्व रखता है। धर्म की परिभाषाएं एक जैसी नहीं रहती। धर्म की परिभाषाएं स्थान, काल और चक्कर के अनुसार बदलती रहती है। और विशेष तौर पे आप जिसके उपासक होते हैं, अगर आप उसकी पूजा करके निकलते हैं तो एक मन में भाव ही आता है कि अगर सामने कोई मांगने वाला आ गया या लगा आपको कि इसकी जरूरत है, तो इंसान को कर देनी चाहिए। और भगवान पता नहीं किस भाव में बैठे। ये बच्ची पहले भी आती रही होगी, हो सकता है हॉस्पिटल में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दिन तो मैं मानता हूँ कि मेरी माँ के रूप में आई है। तो भावुक भी हुए आप, क्या आपकी आंखों में नमी भैया देखी गई? आज भी इस भाव को तो देखिए मानता हूँ कि हम लोग माँ के उपासक है। इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी माँ को जाता है, जिन्होंने पूरे पूरे परिवार को उस माँ की उपासना करना सिखाया है। और ये भाव रहना भी चाहिए आदमी में। लोग सब क्या मानते हैं, वो सीधे तौर पर भगवान का माता का? देखिए उस माँ भगवती की कृपा कह सकता हूँ। जो लोग राजनीतिक तौर पे इसको कह रहे हैं उनसे भी एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी बड़े से बड़े राज घराने में देखिए कोई माँ, वैसे तो एक से एक खलीफे पड़े हैं, एक से एक भगत पड़ा है कि हम उनके पाँव की धूली भी नहीं है। उस माँ भगवती अगर अपने दरबार के कुत्तों में भी हमें रख ले तो हम बहुत बड़ी गनीमत समझते हैं अपनी। और रहा भाव उसका कि जो शब्द आपने कहा कि किस्मत और सहयोग, पता नहीं किस जन्म का रिश्ता हो सकता है, किसी जन्म का रिश्ता हो सकता है इस बच्ची ने कुछ मेरे से कर्जा लेना हो, और हो सकता है माँ भगवती ने माध्यम चुना हो। ये तो माँ की बातें माँ ही जाने भाई। आप उस प्रकार का भोजन किया? आज उसके साथ भोजन भी किया और मैंने उनकी नानी को भी कहा कि ये सारी जिम्मेवारी मेरी है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, इसको आप राजनीतिक तौर से ना लेके इसे एक आप धार्मिक भावना से या अपने मन के उद्गार से लें। और जिसको ऐसा लगता है वो भी एक एक बच्चा गोद में ले लेगा तो मेरे ख्याल से तो कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जे वाली बात नहीं है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे क्या कहा, मैं तुरंत इस बच्ची के नाम पैसे जमा करा दूंगा, कल मैं रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे उस बात को पूरा कर पाए ना कर पाए, जो भाव आ गया उसको साथ ही साथ पूरा कर दीजिए, नहीं तो कल उसकी कचहरी में फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। विधायक जी, कल वो जो लड़की आई थी, कल या परसों, किसी के साथ आई थी या वो अकेली आई? नहीं, उस समय वो बच्ची अकेली थी। तो बहुत से बच्चियां आती हैं तो सब लोग प्रसाद लेके चली जाती है। अगर उस समय होती तो कोई हमारे को उसके पेरेंट्स या जो गार्जियन साथ में तो मिलते, इनमें से तो कोई था ही नहीं। जैसे मानसिक रूप से थोड़ा आप बता रहे परेशान है, तो घर का आता पता आने जाने का नहीं, डॉक्टर संकल्प ने अभी उनसे बातचीत की है। वैसे वो बच्ची किसी समय उसको इस तरह की दिक्कत आती है, वरना वो बच्ची 4th क्लास में है। उसने काउंटिंग भी सुनाई है, उसने टीचर्स के नाम भी बताए हैं, उसने ये भी बताया कि मैं किसके घर आई हूँ, उसने कहा कि मिड्डा के घर आई हूँ। तो वैसे वो बच्ची मतलब जैसे कह सकते हैं मानसिक रूप से परेशान है, पूरी नहीं है, 2 4 10 पैसे उसको दिक्कत है कहीं ना कहीं। जी माता जी, क्या कहना चाहिए? माँ की कृपा, उसी देवी माँ की कृपा सब गाड़ी चलती, माँ की कृपा से गाड़ी चली, गाड़ी माँ की कृपा, देवी माँ की कृपा। जय कानन बहुत सच्चे धर्म, सब कुछ देवी माँ करे, हम कुछ नहीं करेंगे। देवी माँ इस घर की मालिक है, हम तो उसकी चलने की धूल भी नहीं है।